हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम ऑलरेडी काफी डिले हो गया है, ठीक है। बट डिले हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम जरूर से होगा और बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके लिए आरआरबी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर देगी। लेकिन हमारी अब जैसे कि अब बहुत कम समय है, निर्णायक है एक समय कि अब कभी भी डिक्लेरेशन आ जाएगा आरआरबी की तरफ से कि आपका एग्जाम तब है। तो अब उसके लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए और किस तरह से हमें आगे की तैयारी को आपने बरकरार रखना चाहिए। तो देखिए, पिछले काफी समय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो या वो पढ़ लो। मैं मानता हूं आपने सारी चीजें अच्छे से तैयार कर ली होंगी, है ना। सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर ली होगी। तो ऐसे वक्त में जब आप फुली प्रिपेयर हो, है ना, फुली प्रिपेयर, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है। एक अमूमन एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कितना भी तैयारी कर लें, कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है, एग्जाम में परखने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डर बना रहता है ना। और वो डर तब तक बना रहता है जब तक उसका रिजल्ट फाइनली नहीं मिल जाता। तो वही चीज है कि अब उस डर को कैसे खत्म किया जाए, है ना। मेन है कि जो ग्रुप डी के एग्जाम की जो आपने तैयारी की है, उसका डर कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंटली किसी एग्जाम को देने जाते हैं, पूरी तरह से फुल्ली प्रिपेयर होने के बाद अगर कॉन्फिडेंस भी हमारा 100% रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस भी वहां पर 100% रहेगा और इसका सीधा सीधा असर हमारे रिजल्ट पर भी पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है उस एग्जाम से संबंधित, ठीक है। कि आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप डी एग्जाम के पेपर की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, जब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि एक तो यहां से क्या पता चलेगा आपने गलतियां कहां करनी है। एग्जाम में अमूमन गलतियां हो जाती, तो उन गलतियों को आप पकड़ पाएंगे, उन गलतियों में सुधार आप कर पाएंगे। जब आपने गलती पकड़ ली तो आप उसमें सुधार कर लेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात यह आ जाती है कि आपकी जो टाइम है, उस टाइम को आप मैनेज कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट यहां पर आपका बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। 90 मिनट में अगर 100 सवाल करने हैं तो उसका टाइम मैनेजमेंट भी बनना चाहिए। क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हो जाते हैं कि समय निकल जाता है और सवाल छूट जाते हैं कि सर मैं तो 70 ही सवाल तक पहुंच पाया, या मैं तो 75 सवाल तक ही पहुंच पाया, मैं 80 सवाल ही पहुंच पाया, 20 सवाल छूट गए। और 20 सवाल वो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर 20 के 20 सवाल आप सही कर सकते थे, या फिर 20 ऐसे सवाल भी हो सकते हैं, कम से कम 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल भी आप ठीक कर सकते थे। तो पेपर का छूट जाना, आपने क्वेश्चन रीड ही नहीं किया, आप क्वेश्चन से गो थ्रू ही नहीं हुए, तो ये तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। एक तो होता है कि हमने क्वेश्चन पूरा पेपर पढ़ लिया था, पूरे पेपर से गो थ्रू हो गए, बट कुछ सवाल हमसे आए नहीं या कुछ सवाल हमसे छूट गए, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जब तक हम पेपर को रीड ही नहीं कर पाए, हर एक सवाल तक नहीं पहुंचे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप पेपर को लेकर प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आपका सुधार होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भाई, जब घर पे आप ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 90 मिनट में मुझे 100 सवाल करने ही करने हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि घर पे कर ले रहे हैं और एग्जाम में जाकर आप केवल 65 सवाल या 70 सवाल तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होता, है ना। जिस तरह से हम हैबिट डालकर चलते हैं अपने घर से ही, वैसी ही हैबिट हमारी आगे तक रहती है और एग्जाम में भी फिर वो सीधा सीधा उसका असर देखने को मिल जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी बहुत बड़ा असर हमारा पड़ता है। तो मेरा कहना यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर तो पढ़ते ही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एग्जाम के बारे में पता चल जाता है। भाई एग्जाम में ग्रुप डी वाला जो एग्जाम है ना, अब कहने को तो ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लेवल के काफी सारे एग्जाम हो जाते हैं जो उसी लेवल पर हैं। जैसे SSC-GD हो गया, है ना, स्टेट लेवल में कांस्टेबल का एग्जाम होता है, लगभग उसी लेवल का हो जाता है। लेकिन हमें यह कैसे पता लगे भाई ग्रुप डी लेवल के सवाल ये हैं, है ना। ग्रुप डी लेवल में, ग्रुप डी के परीक्षा में इस तरह के सवाल ही पूछे जाएंगे, तो वो केवल प्रीवियस ईयर पेपर से पता लग जाता है, जो हम पिछले साल की परीक्षा में जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं को पढ़ने से। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी जरूर लगाने चाहिए। क्योंकि अब होगा क्या, मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर सारे तैयार कर रखे हैं, तो आपने कोई भी प्रीवियस पेपर उठाया, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, मैं मानता हूं वहां 60 मिनट का भी समय ले लेंगे और पूरा पेपर कर लेंगे और आपके मार्क्स भी आ जाएंगे 95,
हाँ, होगा ना ऐसा। कई बार कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है कि जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाने बैठते हैं तो 60 मिनट में पेपर हो जाता है और सवाल भी 95 सही हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, अननोन क्वेश्चन आपके होने चाहिए, अननोन पेपर आपका होना चाहिए, तभी आपको सही से पता चलेगा। भाई सारी चीजें पहले से ही आपको पता है कि ये तो वो वाला पेपर है 2018 में तब हुआ था, अच्छा ये वाला पेपर ये तो मैं इतना कर दूंगा, है ना, ऐसा नहीं। तो रेंडमली कोई भी पेपर उठाइए, प्रीवियस पेपर तो अलग हो गया, मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं जहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स कहीं से लिए गए होंगे, ठीक है। तो उससे काफी हद तक फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पर जब सवाल अलग जगह से आपके सामने आएगा ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट को भी परखने का काम करेगा, जो आप गलती कर रहे हैं उन गलतियों पर भी काम करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी होती है, या दिमाग में कुछ चीजें ऐसी चल रही होती हैं जल्दबाजी की वजह से ही, है ना, तो हम सही करते हुए सवाल को भी गलत कर देते हैं। और एक ह्यूमन एक नेचर रहा है, मैं मानता हूं कि हर एक स्टूडेंट कम से कम 2 से लेकर 10 गलतियां तक करता है, एक एवरेज, है ना। जो टॉपर बंदा भी होगा, जो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, वो भी 2-3 गलतियां तो वो भी कर लेता है ना। और 10 गलतियों तक भी स्टूडेंट यहां पर कर लेते हैं, और ये 2 से लेकर 10 तक की गई गलती बहुत बड़ा नुकसान करती है आपकी परीक्षा में, आपके रिजल्ट पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपने कम से कम 3 भी गलती कर दी तो भी आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे। केवल 3 गलती से आपके 4 मार्क्स कम हो गए, और एक मार्क्स यहां पर कंपटीशन में एक मायने रखता है। तो इसलिए जो आपको आता है और वो भी गलत कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए ही मैं बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। केवल किताबों को रट्टा लगाने से, केवल अभ्यास करते रहने से, है ना, प्रश्नावली 1 कर ली, प्रश्नावली 2 कर ली, चैप्टर 3 कर लिया, तो केवल इसको कर लेने से, मुगल साम्राज्य मैंने पूरा पढ़ लिया, है ना, भारत की सारी नदियां मैंने पढ़ रखी हैं, केवल ये चीजें कर लेने से काम नहीं चलेगा। पर्टिकुलर 1 बाय 1 एक मोक टेस्ट को लगाइए, टाइम के हिसाब से लगाइए। और मैं ये कहता हूं कि जैसे कि अब समय कम है तो डेली एक मॉक लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट, ठीक है। ये आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएगा, लिख कर रख लीजिए। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए मैंडेटरी है। छोड़ दीजिए कोई क्या कह रहा है ना, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन कराएगा, आपने मुगल साम्राज्य कितना पढ़ रखा वो सिलेक्शन नहीं करवाएगा, ये आपका सिलेक्शन कराएगा। क्योंकि यहां आपको वो चुनिंदा 100 सवाल मिलेंगे जो आपको 90 मिनट में सॉल्व करने हैं, है ना। और जब इस सेट को आप पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन के साथ बैठ के जब लगाते हैं ना, उसी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए घर पे ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। एग्जाम देते वक्त भी फिर उसी हिसाब से आप उसी स्पीड से सवाल कर पाएंगे। जो गलतियां होती हैं यहां पर, जो भी गलतियां हो रही हैं, 20 सवाल 30 सवाल या छूट रहे हैं, उन पर काम कीजिए, वही आपके स्कोर को बढ़ाएगा, है ना कि मुगल साम्राज्य को दोबारा से रिवीजन करने से वो आपका बेस्ट हो जाएगा। हो सकता है मुगल साम्राज्य से सवाल ही ना है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, लेकिन मॉक टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, आपको एग्जाम पास करना है। आपको मुगल साम्राज्य का ज्ञाता नहीं बनना, है ना, आपको हिस्ट्री का ज्ञाता नहीं बनना। आपको क्या करना है, केवल आपका ग्रुप डी एग्जाम, रिटन एग्जाम आपको पास करना है। और उसकी जरूरत यही है कि आप वो चीज पढ़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वो 100 सवाल आप पढ़ जाएं जो 90 मिनट में आपको वहां पर सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो क्या काम करना है आपको, बस इसी बेस पे काम करना है। इसी से आपको पता चलता रहेगा कि मैथमेटिक्स में अगर कमी है तो मैथमेटिक्स के किस टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम बन रही है। इसी से रीजनिंग की कमियां आपको पता चलेगी। जीके जीएस आपने कितना तैयार किया, करंट अफेयर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो आपका यहां से पता चल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें ही आपकी प्रिपरेशन को समझ पाएगी। तो इसको जरूर से अपने प्रिपरेशन में शामिल कर ले। बहुत ज्यादा समय नहीं है, 90 मिनट का ये समय है। मैं मानता हूं आधे घंटे आप इसको चेक करने में लगा देंगे, 2 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं। और करीब करीब 1 घंटा मेरे कहने से और इसको एनालाइज कीजिए, सवालों को मार्क कीजिए, जो सवाल आपने गलत किए छोड़े हैं, और उनको जाकर टॉपिक पर जाकर वहीं के वहीं उसी टाइम उसको तैयार कर लीजिए। मान लीजिए 30 सवाल आपके छूट भी गए या 30 सवाल गलत हो गए, 70 ठीक किए, तो 30 सवाल करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा। तो 1 घंटा और ले लीजिए, तो 3 घंटे मेरे कहने से आप केवल इस पर फोकस कीजिए।
केवल इस पर फोकस कीजिए और फिर कहना, फिर देख लेना, कहना क्या, फिर देख लेना कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। 100% गारंटी लेता हूं आप ग्रुप डी एग्जाम को पास कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो बस यही एक छोटा सा डिस्कशन आपके सामने रखना था। ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसी हिसाब से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। वीडियो इतनी ही थी। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करके जरूर से रखें। जिन बच्चों ने नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए सेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय।